गणेश जी की कहानी। भारत भूमि देवताओं और उनकी अद्भुत कथाओं से भरी हुई है। इनमें सबसे प्रमुख और पूजनीय नाम है श्री गणेश का। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य हो, पूजा हो या यज्ञ, सबसे पहले श्री गणेश का स्मरण और पूजन किया जाता है। यही कारण है कि उन्हें विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक और प्रथम पूज्य कहा जाता है। गणेश जी का जन्म प्रसंग। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर पर उबटन लगाया और उसी उबटन से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। उस बालक में माता ने प्राण फूंके और उसे अपना पुत्र मान लिया। उन्होंने आदेश दिया, बेटा, जब तक मैं स्नान करके ना आऊं, कोई भी इस द्वार के भीतर ना आए। बालक ने माता की आज्ञा का पालन करना अपना धर्म समझा। कुछ समय बाद भगवान शिव आए और भीतर प्रवेश करने लगे। उस बालक ने रोक दिया। शिवजी ने कहा, मैं यहाँ का स्वामी हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। परंतु बालक ने माता की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें द्वार पर रोक दिया। क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ। देवगणों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस बालक पर विजय प्राप्त न कर सका। अंततः शिवजी ने अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक काट दिया। माता पार्वती जब बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखा तो वे शोक और क्रोध से व्याकुल हो गई। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को संकट में डालने की प्रतिज्ञा कर ली। देवताओं और महर्षियों ने माता को शांत किया और शिवजी से विनती की कि वे बालक को पुनर्जीवित करें। तब शिवजी ने उत्तर दिशा में जाने वाले पहले जीव के मस्तक को लाने का आदेश दिया। संयोग से वहां एक हाथी का बच्चा मिला और उसका मस्तक लाकर उस बालक के शरीर पर स्थापित किया गया। शिवजी ने उसे पुनर्जीवित किया। इस प्रकार हाथी मुख वाले गणेश का जन्म हुआ। शिवजी ने घोषणा की कि आज से ये बालक सब कार्यों में प्रथम पूज्य होगा और सभी देवता भी इसके बिना कोई कार्य प्रारंभ नहीं करेंगे। गणेश जी का ज्ञान। गणेश जी केवल बलशाली ही नहीं, अपार ज्ञान और बुद्धि के भी स्वामी हैं। उनकी बड़ी सूंड विवेक और बौद्धिक शक्ति का प्रतीक है, जबकि छोटा मुख विनम्रता का। उनके विशाल कान सबकी बातें ध्यानपूर्वक सुनने का संदेश देते हैं और छोटा मुंह कम बोलने का। गणेश और वेद। एक कथा के अनुसार महर्षि व्यास जब महाभारत की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने गणेश जी को लेखक बनाया। गणेश जी ने शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे, इसलिए व्यास जी को भी बिना रुके बोलना होगा। व्यास जी ने भी शर्त रखी कि गणेश जी केवल वही लिखेंगे जिसे समझकर स्वीकार करेंगे। इस प्रकार व्यास जी कठिन श्लोक बोलते और गणेश जी उसे समझकर लिखते। इस प्रकार विशाल महाकाव्य महाभारत की रचना पूरी हुई। इससे स्पष्ट होता है कि गणेश जी ज्ञान और धैर्य के आदर्श है। गणेश जी और कार्तिकेय की प्रतियोगिता। एक बार देवताओं में विवाद हुआ कि ज्ञान और शक्ति में कौन श्रेष्ठ है, गणेश या कार्तिकेय। शिवजी और पार्वती ने दोनों को परीक्षा दी। उन्होंने कहा कि जो तीनों लोगों का प्रतिकर्मा करके पहले आएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े। गणेश जी का वाहन था छोटा सा मूषक। वे जानते थे कि वे गति में कार्तिकेय को नहीं हरा सकते। तब उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया। गणेश जी ने माता पार्वती और पिता शिव की परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए आप ही तीनों लोक हैं। आपकी परिक्रमा करना ही सृष्टि की परिक्रमा के समान है। उनकी इस बुद्धिमानी से वे विजयी हुए और प्रथम पूज्य कहलाए। गणेश जी का स्वरूप। गणेश जी का स्वरूप गूढ़ प्रतीकात्मक है। हाथी का मस्तक ज्ञान, बुद्धि और विवेक का प्रतीक। बड़ी सूंड अनुकूलता, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को पकड़ने की क्षमता। छोटे नेत्र गहराई से देखने की शक्ति। बड़े कान सबकी बात सुनने और ग्रहण करने का सामर्थ्य। छोटा मुंह संयम और कम बोलने का संदेश। 4 हाथ जिनमें अंकुश, पाश, मोदक और आशीर्वाद का भाव। मूषक वाहन अहंकार पर नियंत्रण, क्योंकि मूषक चंचलता और वासनाओं का प्रतीक है। गणेश चतुर्थी का महत्व। हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। महाराष्ट्र, गोवा और पूरे भारत में ये पर्व अत्यंत धूमधाम से होता है। लोग गणेश जी की प्रतिमा घरों में लाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और 10 दिनों तक भक्ति में लीन करते हैं। अंत में अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। भक्त गणपति बप्पा को विदा करते हुए कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आओ। गणेश जी से मिलने वाली शिक्षा। विनम्रता, बड़ा ज्ञान होने पर भी सदैव नम्र रहना। बुद्धिमत्ता, जीवन में हर समस्या का समाधान बुद्धि से करना। श्रवण शक्ति, सबकी बात ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। धैर्य, कठिनाइयों में धैर्य और संयम रखना। अहंकार का त्याग। मूषक वाहन ये बताता है कि अहंकार को दबाकर ही ईश्वरत्व पाया जा सकता है।
गणेश जी केवल एक देवता ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाले आदर्श हैं। उनका हर अंग, हर कथा और हर उत्सव हमें संदेश देता है कि हमें बुद्धिमान, धैर्यवान, विनम्र और संस्कारी बनना चाहिए। इसीलिए भारतीय संस्कृति में कहा जाता है, श्री गणेशाय नमः कहे बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता।